तो दोस्तों यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 31,186 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 30,960 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 30,984 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है। तो हल्का सा कर सकते हैं, क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल फ्लैट देखने को मिला है। तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, नॉर्मल आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 26,190 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 26,543 करोड़, अभी देखें तो 26,443 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी कंपनी के जो इंटरेस्ट इनकम है वो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। साल दर साल हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्का सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो मतलब फ्लैट ही आप कर सकते हैं, कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था लगभग 9,240 करोड़ के आसपास। जबकि पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 8,812 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 9,338 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि रेवेन्यू तो फ्लैट है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। कंपनी ने कितना किया, 9,338 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 9,091 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम आप कर सकते हैं मार्केट की उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम और टोटल इनकम फ्लैट होने के बावजूद। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 24,372 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 23,468 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 24,042 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू फ्लैट है और लेकिन कंपनी खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 1,396 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 1,599 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो मात्र 322 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें बहुत ही कम होता हुआ देखने को, लगभग 80% के आसपास की गिरावट है कंपनी का प्रोविजन के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को, तो कंपनी का प्रोविजन बहुत कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4,249 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 4,603 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 5,016 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 8 से 9% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही 19% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। बढ़े क्यों है, क्योंकि रेवेन्यू तो आपका फ्लैट देखने को मिला है, लेकिन बढ़े क्यों है, क्योंकि कंपनी का प्रोविजन बहुत कम है, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 5,016 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,900 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं और फिर कंपनी के एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का 5.57 था, पिछले साल 6.03, अभी देखें तो बढ़ के 6.57 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 3.85% के आसपास था, अभी देखें तो 3.06 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.29 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए देखते हैं 0.82 से गिर के 0.51 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.55 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखते हैं आपको संभलते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि मार्केट के एस्टीमेट से कंपनी के बेहतर प्रॉफिट आपको देखने को मिला और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला। और पीएसयू बैंक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी काफ़ी लंबे समय से देखने को मिले, तो ऐसे में शायद इस नंबर को पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।